हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 12.1 जो कि अभी क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की है। चलिए करते हैं आज स्टार्ट आपका ये चैप्टर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है, 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 हैं। तो क्या करना है आपको, एक घन उसमें से बना दिया गया है। ठीक है, देखिए 3 घन को मिलाकर एक घन बनाया गया है और कह रहा है कि नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए पहले हम इसके 3 घन बना लेते हैं। जिस प्रकार देखिए क्वेश्चन दिया गया उसी प्रकार आप इसको करने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 1 है। पहले देखिए 3 घन बनाना है आपको। एक ये मान लीजिए छोटा घन हमारा 3 सेंटीमीटर का है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का घन है। ठीक है, इनकी भुजा देखिए, घन का मतलब क्या होता है, सभी उसके भुजाएं बराबर होती हैं। 3 ये भी होगी, 3 ये भी, 3 ये भी, 3 ये भी होगी ना। जैसे 4 और ये 5, सभी देखिए सभी ये 5 हैं, ये भी 5 है। इस प्रकार आप समझ लीजिए सभी भुजाएं बराबर हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। तो बताना क्या है इसमें, आपको कह रहा है इन तीनों को मिला करके एक घन बनाया जाता है। तो देखिए हम तीनों को मिला करके क्या क्या बना देते हैं, एक घन मान लीजिए हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, 3, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। तो सीधे सीधे उससे निकालेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आएगा, जिसमें आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्या करना है आपको, सिंपली पहले आप इसकी भुजा निकालिए। मान लीजिए इसकी भुजा हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। ठीक है, तो आप इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों क्या करना है आपको, तीनों घनों का योग कर दीजिए। ठीक है, आयतनों का योग। तो हम क्या करते हैं, देखिए घन के आयतन का योग कितना, आयतन का योग क्या होता है बताइएगा, ए क्यूब होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ए बराबर लिख लेते हैं A1 क्यूब प्लस, देखिए ए क्यूब इसका भी निकालेंगे। ठीक है, ए क्यूब बराबर A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस में A3 क्यूब। ऐसे देखिए हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारा A1, A2 और A3 बताइए क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे देखिए A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा। इसलिए हम देखिए सभी को योग करके इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन से इसकी हम भुजा पता कर लेंगे और सीधे सीधे रख देंगे। देखिए क्या देखिए पूछा गया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है हमारा, 6a² होता है ना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बताइए, तो बस क्या करना चाहिए आपको, ए निकालना है। तो ए किससे निकालेंगे, इससे निकाल देंगे। ठीक है, आप एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझिए। तो देखिए ए क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा A1 हमारा कितना है, 3 है। कितनी सेंटीमीटर है हमारा, 3। लिख दीजिए 3 का क्यूब कर दीजिए, प्लस में A2 हमारा कितना है 4, तो यहाँ 4 का क्यूब कर दीजिए, प्लस A3 कितना हमारा 5, तो यहाँ 5 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिकोण 27 प्लस 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 50 25 125 आ जाएगा। देखिए ठीक है, सभी को क्या करना, 3 बार इसका गुणा कर लेना है। जैसे इनको जोड़ेंगे तो आपके देखिए 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16 6 12 18 18 तो 20 20 1 21 आ जाएगा, यानी 616 आ जाएगा। ए क्यूब बराबर कितना आ गया बताइएगा, 616। बताइए 616 का आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सॉरी 216 क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप, ए क्यूब बराबर 216 के लिख सकते हैं आप, 6 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। ठीक है, क्या करना है आपको, इधर भी क्यूब लगा इधर भी क्यूब लगा, काट दीजिए। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर। देखिए आपने ए निकाल लिया ना। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका ये नया घन बना हुआ है इसकी भुजा बताइए कितनी है आपकी, सभी इसकी भुजाएं कितनी कितनी आ रही हैं, 6 सेंटीमीटर आ रही हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब सिंपली देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ लिख दीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप पूरा लिख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है आपका फार्मूला। बस रख दीजिए इसी में 6 इंटू में ए हमारा कितना निकल गया है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 6 का करेंगे 36 आ जाएगा। इसका जैसे आप इसको गुणा करेंगे 6 36 36 18 के 21 आ जाएगा, 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यूनिट किस प्रकार लगाना है, देखिए जैसे आपने स्क्वायर किया तो क्या करना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है। इस प्रकार इसकी यूनिट भी लगा देना है। बस इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं 1% भी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया गया है, 53 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आकार का एक ठोस घनाभ पिघलाकर, देखिए एक घनाभ है आपका ये। ठीक है, आकार इसने के घनाभ का आयतन दे दिया गया 53 40 और 15। ठीक है, को पिघलाया जाता है तथा उससे बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं। देखिए मान के चलिए, एक रफली पहले समझिए, एक आपका मान लीजिए क्या है, घनाभ है। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, थोड़ा सा अटपटा घनाभ बना लिया है। ये मान लीजिए आपका क्या है, घनाभ है। ठीक है,
हमने तो इस रफ पहले रफ्तार समझिए कि आपका ये घनाभ, इससे क्या बनाया जाता है, बेलनाकार पाइप बनाए जाते हैं। देखिए हम बेलनाकार यहाँ से पाइप बना लेते हैं। देखिए जो खोखला पाइप, पाइप क्या होता है हमारा, हमेशा खोखला होता है, इससे पाइप बनाया जाता है, ठीक है। तो जिनका बाम एवं आंतरिक व्यास, देखिए इसका बाम है और आंतरिक व्यास बताइए कितना है। पहले देखिए बाहरी कितना है 8 है और आंतरिक बताइए कितना है, यहाँ से 7 है। व्यास दिया गया है, यानी डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो पाइप की लंबाई बताइए, यानी कि आपको पाइप की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से एच मान लेते हैं। क्या निकालना आपको, इसकी लंबाई यानी कि हाइट निकालना। देखिए एल भी मान, कुछ लोग एल भी मान सकते हैं, तो ठीक कुछ भी मानना कोई मतलब नहीं है, बस आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए कुछ भी मान लीजिए आप, एल मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, हम क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए डायमीटर दिया गया, तो पहले आप इसको रेडियस में बदल लीजिए, क्योंकि आपका रेडियस ही लगेगा, चलिए बाद में बदल लेंगे, ठीक। पहले इसका फार्मूला समझिए। देखिए क्या करना है आपको, दोनों का आयतन एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 2। घनाभ का आयतन बताइए क्या होता है और पाइप का आयतन क्या होता है। सिंपली घनाभ का आयतन आपको पता ही होगा क्या होता है। देखिए एल बी एच, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे में एच, यानी कि हाइट होता है, ठीक है। और इधर लगा दीजिए आप इक्वल टू, क्या बनाया जाता है, पाइप बनाया जाता है। कितने पाइप बनाना है वो अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो बताइए पाइप का आयतन क्या निकालेंगे आप, पाइप का आयतन होता है पाई एच, और देखिए 2 आपको रेडियस दिए गए हैं ना, तो आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए स्मॉल और कैपिटल क्या बनेगा। देखिए आपका ये बड़ा आर हो जाएगा और ये आपका छोटा आर हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ये देखिए डी दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, अभी समझिएगा। हम यहाँ से आपको पहले रेडियस निकाल के दिखा दें। डी बराबर क्या होता है आपका, R/2 होता है, यानी कि रेडियस का आधा हमारा डायमीटर होता है, ठीक। तो पहले आप इसके लिए निकाल लीजिए। तो यहाँ से कैपिटल डी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2, बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, आपको देखिए 4 ना करके सीधा डायरेक्ट इसमें फार्मूले में रख दीजिए पहले आप। तो देखिए पहले इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई क्या दी गई है, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें रख दीजिए फार्मूले में। 53 गुणे में 40 गुणे 15 इक्वल टू लगा दीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आपको एच निकालना है, तो एच उसी प्रकार रहने दीजिए, और इसको यहाँ हम लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस में, जगह नहीं थी इसलिए हम फिर से लिखेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ से नोट करना चालू करिए। 53 गुणे 40 गुणे में 15 इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। 22/7 हमारा पाई का मान होता है। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। एच आपको निकालना उसी प्रकार रहने दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रखेंगे, ये भी आपका मल्टीप्लाई में ही होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर को हमने क्या माना था, यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, 8 हमारा डायमीटर दिया गया, इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। इसका आधा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि डायमीटर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, स्मॉल आर कितना निकालेंगे आप, 7/2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो इसका भी आप आधा कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में। देखिए हमने 8/2 क्यों लिया है, क्योंकि आपको देखिए डायामीटर दिया गया है, यानी कि व्यास दिया गया है। व्यास का आपको क्या रखना है, आधा रखना है, रेडियस रखना है, क्या रखना है, त्रिज्या रखनी है इसमें, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, 2 से इसमें भाग दे देना है सिंपली। देखिए जैसे आप इसका भी का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई ना कर कर अभी ना कराते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 53 गुणे 40 गुणे में 15 उसी प्रकार लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, 22/7 उसी प्रकार लिख दीजिए, इंटू में एच लिख दीजिए। देखिए इसके भी नीचे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 64/4, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 कितना आ जाएगा बताइएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4। देखिए इसको फिर उसी प्रकार लिख दीजिए, 53 गुणे 40 गुणे में 15। देखिए आप इंटू भी करा सकते हैं, कोई डाउट वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इधर लिख दीजिए 22/7 गुणे में एच लगा दीजिए, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 64 माइनस कर दीजिए 49, ठीक है। देखिए हमने इसको क्यों नहीं काटा था, जैसे आप इसको काट देते 7 को तो कितना आ जाता बताइए, 3.5 आ जाता, और यदि पॉइंट वाली आपको समस्या पड़ जाती, इसलिए हमने इसको काटा नहीं था, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। देखिए 53 गुणे 40 गुणे 15 लिख दीजिए, उसी प्रकार इक्वल टू लगा दीजिए, 22/7 लिख दीजिए। देखिए इसके नीचे 4 है ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक H/4 हो जाएगा। 4 को हमने क्या लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बताया कि 64 से आप 49 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 15। ये भी क्या आपका मल्टीप्लाई में होगा। देखिए 15/4 भी लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए, 15/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब क्या करना है, 22/7 गुणे एच और 15/4 है। देखिए इधर 15 है, इधर भी 15 है, काट दीजिए, इसके सभी के नीचे मान लीजिए 1 1 1। अब आपको क्लियर हो जाएगा।
इधर 15 हमारा कट जाएगा। ठीक है, देखिए इधर क्या है 53 गुणे 40 है, तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 3 12, 4 5 20, 1 21 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 5 20 1 21 और एक जीरो लगा दीजिए। ठीक, इक्वल टू में आ जाते हैं। 22/7 लिखा हुआ है, 22 22 इंटू में एच, यहाँ एच लिख दीजिए और 7 को गुणा 4 से करा दीजिए। कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 28। अब देखिए क्या करना है आपको, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए। जैसे अब इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, देखिए 22 इंटू में एच हो जाएगा इक्वल टू में 21 20 बटे में कितना, देखिए 21 20 गुणे में 28 आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं 28 आएगा। देखिए 22 उसके नीचे भेज दीजिए, तो एच इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 21 20 गुणे में 28 बटे में कितने आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा। देखिए इसके साथ गुणा में था, नीचे आ जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 14 इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए जितना आप काट सकते हैं उसको काट करके छोटा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कराने की क्या जरूरत बार बार। ठीक है, तो 14 दूनाई ये जीरो लगा दीजिए, 14 दूनाई 28, 14 का नाम 14, 14 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 14 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। यहाँ से लाइए 14 दूना 28 से 29 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा, 11 आ गया। 11 से इसको भाग दे दीजिए। देखिए 11 दूनाई 22, यहाँ कितना बचा 7, 11 छक 66, यहाँ कितना बचा 10। फिर देखिए 108 हुआ ना, 11 नहीं 99 हो जाएगा। क्या बचा देखिए 9, फिर कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88, यहाँ क्या बचा केवल 2 2 बचा ना। अब पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 दुनाई, देखिए 11 का नाम 11 ही बार जाएगा। ठीक है, 22 तो बार तो जाएगा नहीं, 22 होता तो पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एच इक्वल टू बताइए कितना आ गया, 2698.1। ठीक है, वो भी किसमें देखिए मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर में दिया था आपका आंसर क्वेश्चन। देखिए सेंटीमीटर में दिया था ना क्वेश्चन, तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट आपने निकाल लिया ना। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। पहले आप देखिए एकदम अच्छे तरीके से शुरुआत में यदि आपने ध्यान दे दिया है तो आपको अंत तक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए हम आपको स्टार्टिंग अच्छे तरीके से कराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई भी एक्सरसाइज आपको चाहिए तो उसको भी आपको कमेंट कर देना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। दिया गया है कि 11 डेकीमीटर, देखिए क्या है डेकामी दिया गया, यानी डेका मीटर दिया गया है, फिर 1 मीटर और 5 डेका मीटर। देखिए क्या करना है आपको, इसको मीटर में क्या करिए आप सेंटीमीटर पहले बदल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आकार का एक धातु की सीट, क्या दी गई, एक धातु की सीट। देखिए पूरा आकार के एक धातु की सीट दे दी गई, कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यानी कि आपको देखिए पहले रफ्तार समझिए। मान लीजिए आपको एक सीट दे दी गई है, देखिए सीट होगी किसमें, यानी घनाभ के होगी। ठीक है, घनाभ ही होगी आपकी सीट। ठीक, ये मान लीजिए आपकी एक ये सीट दे दी गई है। ठीक है, इस सीट से क्या कहा गया है, इस सीट से आपको इतनी गोलियां एक क्या करना है, एक गोली का आपको आकार दे दिया गया, 5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, क्या दिए 5 सेंटीमीटर इसका व्यास दे दिया, यानी पूरा 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। आपको ये बताना है इस सीट से आप कितनी गोलियां बना सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे बताना वो देखिएगा। पहले एक तरफ कर दीजिए सीट का आयतन, एक तरफ कर दीजिए आप इसके गोली का आयतन। देखिए गोली क्या होगा हमारा, स्फीयर, यानी कि क्या होगा बताइएगा। स्फीयर को हिंदी में बोलती क्या कहते हैं आप, गोलाकार कहते हैं। ठीक है, तो ये गोलाकार ही स्फीयर बनेगा। गोली क्योंकि गोली आपकी ठोस होती है। ठीक है, तो देखिए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको आप जो आपका डेका मीटर दिया गया इसको आप पहले सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो देखिए 11 तो क्या कर दीजिए आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा। ठीक है, इंटू लगा है तो देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं पहले 11 की। ठीक है, अब देखिए 1 में आ जाइए, क्या 1 मीटर है, इसको भी आप सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए इसमें 5 डेका मीटर दिया गया है, क्या करिए आप इसमें से 10 का फिर इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आकार की क्या हो जाएगी, ये धातु होगी, इसका आयतन हो गया। ठीक है, इसका आयतन हो गया, इक्वल टू लगा दीजिए। गोली के आयतन से इसको डिवाइड करना होगा आपको। क्या करना है, इसको गोली के आयतन से डिवाइड करेंगे तो गोली को बताइए आयतन क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये होता है ना इसका फार्मूला, बताइए अभी आपको बात समझ में आई कि नहीं। देखिए आपकी एक ये सीट है, देखिए क्या करना है, सीट से आपको इतनी गोलियां बनाना है। देखिए आप क्या करेंगे, आप सीट में गोली का भाग दे दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कितनी हमारी इसमें गोलियां बनेंगी। इसलिए हम क्या किया, देखिए इसके इक्वल टू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी इक्वल टू हमारी जगह नहीं थी, इसमें डिवाइड में लीजिए सिंपली। ठीक, अब देखिए क्या करिए आप इसका सभी को पहले इंटू करा लीजिए यहाँ से। तो जैसे हम इसका इंटू कराएंगे तो देखिए 11 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, गुणे 100 गुणे में 50 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बटे में आ जाइए आप,
4/3 लिखा हुआ है, गुणे लगा दीजिए। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। इंटू में आर का मान बताइए कितना है। इसका आर कितना दिया गया है देखिए, धातु 5 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है सिंपली। तो देखिए क्या करते हैं हम, पहले व्यास को रेडियस में बदल लेते हैं। तो बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा, D/2 होगा कि नहीं होगा बताइएगा। व्यास का आधा ही तो हमारा रेडियस होता है, क्या होता है व्यास का हमारा आधा रेडियस होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, व्यास में 2 का भाग दे देना है। तो देखिए अब ये व्यास कितना देखिए 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5/2 होगा कि नहीं होगा। बस रख दीजिए इसमें 5/2। यदि देखिए क्यूब कर रहा है तो इसको मतलब 3 बार इसका गुणा कराना है, 5/2 और 5/2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यदि कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 4 के 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 1 अभी कट जाएगा हमारा। ठीक है, अभी ये 1 2 बचा तो इसको काट दीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 का सभी का काम खत्म। अब देखिए ये 5 इसको भी आप काट सकते हैं, 50 को भी इससे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, तो चलिए बाद में काट देंगे। चलिए यहीं काट देते हैं। 5 का नम 5 पंदम 50 यानी 10 आ गया। 5 का नम 5 5 दुनाई 10 हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ कितना बचा उसको लिख लीजिए पहले साफ साफ। क्या बचा ये 110 बचा, तो 110 लिख दीजिए। ये हमारा चल नहीं रहा है पेन। 110 गुणे में 100 गुणे में क्या बचा आपका, केवल 2 बचा। नीचे आ जाइए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/3 लिख दीजिए। उसी प्रकार गुणे 11/7 लिख दीजिए। गुणे अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। देखिए 5 में कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं बचा तो रहने दीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1। अब फिर देख लीजिए यदि कुछ कट रहा है, देखिए 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, यहाँ बचा केवल 10 बचा। 5 का नाम 5 5 दुनाई 10, क्या बचा 20। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, यहीं आपको देखिए कि यहीं आपको समझना अच्छे तरीके से। ये बचा 10 गुणे 2 गुणे 2। नीचे क्या बचा देखिए 1/3 इंटू में 1/7 इंटू में यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, 1 का मतलब कुछ नहीं है। अब देखिए जो आपके ये बटे में लिखा है इसको बटे में रहेगा, जो आपका ये 7 21 हो जाएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। कैसे जाएगा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, देख सभी को मल्टीप्लाई करा, 10 दुनाई 20, 20 दुनाई कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं 40 होगा बताइए। 10 दुनाई 20, 20 दुनाई कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ लिख दिया हमने 40। अब देखिए क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 1/17 21 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं इससे। इसी प्रकार तो ये लिखा हुआ था कुछ, बताइए। अब देखिए डिवाइड इसको जैसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बताइए 40 गुणे में कितना हो जाएगा, देखिए 21/1 हो जाएगा ना। डिवाइड हमारा क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, क्लास 2 से 3 कक्षा में आप पढ़े होंगे इसको। ठीक है, अब इसका आप ऐसे मल्टीप्लाई करा लीजिए। जैसा आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो, देखिए 21 चौको 84 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 84। देखिए हमारा कुछ मिस्टेक हुआ क्या, देखिए हमने यहाँ 2 लिख दिया है हमने, देखिए यहाँ 0 नहीं लगा गया था, तो आपका 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 21 चौक 84 हो जाएगा और 2 0 आ जाएंगे, नहीं 84 आपके कितना 84, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, आपकी गोलियाँ कितनी निकलेंगी इसमें से 8400 गोली इसमें से आपकी बन पाएंगी एक सीट से। ठीक है, बस इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये देखिए आपको शुरुआत से इसको नोट करना है। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्या करना है, पूरे में से सीट में से आपको क्या करना है, गोली का इसमें भाग दे देना। देखिए जैसे आपको कह दिया जाए इतनी बड़ी सीट दे दी जाए, आपसे कह दिया कि इसमें कितनी गोली बनेगी, तो इसमें से आप काट काट के ही तो निकालेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे आप छोटे में आप किसी चीज़ को काट काट के पहिया बनाते थे, ठीक है, उसी प्रकार इसको भी समझ लीजिए कि क्या करना है, हमको सीट में से पूरी गोली का भाग दे देना है गोली के आयतन से, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से निकल आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, यदि कहीं भी आपको डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसको पूछ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपली क्या देखिए दिया गया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों का पिघला कर, देखिए क्या दिया गया है, मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए पहले आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए, तो पहले हम क्वेश्चन का आंसर ही लिख लेते हैं। फार्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है आपका 2L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, LBH चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आपको इसको रखना है 2 घन रखना है, तो देखिए हम यहाँ से 2 घन बना लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर बनाए, देखिए दोनों घन मान लीजिए बराबर ही हैं आपके, थोड़ा हमने छोटा बड़ा कर दिया, इसको आपको मान लीजिए बराबर ही दिया गया है। ठीक है, दोनों घन आपके बराबर हैं, इसको हम डार्क कर दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब क्या करा, दोनों घनों की कितनी लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि सभी 10 होंगे, ये भी 10 होगा, 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 सभी 10 10 के होंगे।
अब देखिए जैसे अब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक घन तैयार होगा। यहाँ से मान लीजिए हमारा एक घन है, 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10 और ये भी कितना होगा 20। ठीक है, अब ये घनाभ बनाना है तो आपको इसको मान लीजिए हम घनाभ बना लेते हैं ऐसे करके। घनाभ कैसे बनाएंगे, ऐसे एक घनाभ बना लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे घनाभ बना लेते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए घनाभ का मतलब क्या है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और ऊंचाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 10 10 रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 10 होगी इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहेगी 10 10। तो हम लिख लेते हैं एल इंटू बराबर कितना हो जाएगा 20, बी बराबर कितना हो जाएगा 10 और एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, क्योंकि लंबाई में बढ़ोतरी होगी और ऊंचाई और चौड़ाई में बढ़ोतरी होनी नहीं है। बस आप फार्मूले में रख दीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता ही कितना होता है, यहाँ से हम देखिए घनाभ बस लिखे दे रहे हैं। आप लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 L इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल होता है आपका फार्मूला। बस इसी फार्मूले आपको रख देना है सिंपली। 2 बाहर ले लीजिए, एल कितना है आपका 20 गुणे में 10 कर दीजिए प्लस 10 गुणे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एच एल हो जाए बी एच हो जाएगा प्लस एच इंटू में एल। तो एच हमारा कितना है बताइएगा 10 इंटू में एल कितना है हमारा 20 है कि नहीं 20। बस रख दीजिए। देखिए 20 का 10 से गुणा कराइए 200 आ जाएगा प्लस 10 का 10 से कराएंगे 100 आ जाएगा प्लस 10 का 20 से कराएंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तीनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा बताइएगा 200 301 500 हो जाएगा। होगा कि नहीं 500। बस दूसरे इसका मतलब गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं 1000। यूनिट कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए क्या दिया था यूनिट में 10 सेंटीमीटर दिया था, नहीं सेंटीमीटर में आपको यूनिट लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम छोटा सा एकदम आसान क्वेश्चन सबसे यही है आपका, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 2.2 डेकामी यानी डेकामीटर घन धातु से 0.25 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डेकामी घन धातु है तो मान लीजिए आपका ये क्या है घन है एक। ठीक, एक ही घन है, घन से क्या बना जाता है एक तार बना जाएगा। तार किस प्रकार होगा आपका ठोस तार होगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या बनेगा एक सिलेंडर टाइप के बनेगा। ठीक है, सिलेंडर टाइप के देखिए तार हमने बना दिया। इसका व्यास कितना दिया गया, देखिए इसका व्यास आपको दिया गया है 0.25। तो बताइए रेडियस किसका हो जाएगा, इसका रेडियस बताइए कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, यानी कि 0.25 का आधा इसका रेडियस होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब क्या दिया गया 2.25 इसका दिया गया है 2.2 डेका डेकामी दिया गया है, यानी डेका मीटर दिया गया है। क्या दिया गया डेका मीटर दिया गया है, वो भी घन दिया गया है। क्या दिया गया है घन। तो इसको क्या करिए आप पहले इसको सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर बनाने के लिए देखिए क्या है आपका ये घन है कि नहीं। तो घन के मतलब क्या होता है, इसका घन का मतलब क्या होता है क्यूब। तो इसका मतलब क्या है 10 इसमें से आप 3 बार इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, अब आपकी ये शीट बन गई। क्या बनाया जाता है तार बनाया जाता है, यहाँ तार का एरिया रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसका हम गुणा करा लेते हैं। बताइए कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2200। देखिए क्योंकि आप 1 10 से तो आप इसका जीरो कट जाएगा। देखिए 3 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 2200 ही रहेगा। ठीक, इक्वल टू लगा दीजिए। अब बताइए तार का फार्मूला क्या रखेंगे यहाँ पर बताइए आप। रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे। क्या रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच की। आपको निकालना क्या है एच निकालना, इसकी लंबाई ही आपको बताना है। क्या बताना, देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया देखिए तार की लंबाई। तो तार की लंबाई को हमने क्या मान लिया यहाँ से एच मान लिया। ठीक है, तार की लंबाई क्या मान लिया एच मान लिया है। बस रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 0.25 अपान में 2 का होल स्क्वायर। क्या निकालना आपको एच निकालना, तो इसी प्रकार रख दीजिए एच। ठीक है, इधर उसी प्रकार लिख दीजिए 2200 बराबर लगा दीजिए 22/7 लिख दीजिए इंटू में 0.25। देखिए पहले आप इसको 2.5 को एकदम अच्छे से एक्सचेंज कर लीजिए। आपको देखिए 2.5 दिया गया है, इसको क्या करिए पॉइंट हटाएंगे। तो बताइए पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 लाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे 1 2, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25/100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100। नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ 2 का इसमें गुणा भी करा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 25/200। होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 25/200। इसको काट लीजिए 25 से करना 25 25 अट्ठे 200। तो 1 बटे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा कि नहीं। तो जहाँ आपको ये लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1/8 स्क्वायर लगा तो इसका मतलब 2 बार 1/8 लिख दीजिए।
और इंटू में एच लगा दीजिए, कोई दिक्कत। इसके नीचे मान लीजिए 1, ठीक है। देखिए 22 एकड़ नम 22, 22 एकड़ नम 22 से कट जाएगा। यहाँ के क्या बचा, केवल 100 बटे में 1 बचा, इक्वल टू लगा दीजिए। देखिए 1 से 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8 का, 8 से गुणा कराएंगे 8 8 64। अभी देखिए ये भी बचा आपका 1/7, तो 1/7 भी लिख दीजिए, गुणे में एच लिख दीजिए। इसको इससे गुणा कराइए, इसका इससे गुणा कराइए, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 1 को 1 से कराएंगे 1 रहेगा, और 1 का एच से कराएंगे तो एच आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से एच आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू लगा दीजिए, इन सभी का गुणा करा लीजिए। तो 100 गुणे में 64 गुणे में कितना हो जाएगा 7। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 को 28, 7 42, 42 43 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहाँ 1 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा ये 44। इस इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस 44,800 सेंटीमीटर में आएगा आपका, ठीक है। तो आपके देखिए ये भी करेक्ट आंसर है। यदि आपको मीटर में लाना है तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू में आपको क्या करना है, 44,800 को 100 से भाग दे देना है। तो जैसे इसका 100 से 2 जीरो काट दीजिए तो एच बराबर ये कितना हो जाएगा बताइएगा 44,8 आपका ये मीटर में हो जाएगा। इस प्रकार आपके देखिए दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। यदि इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए, मीटर में लिखना चाहते हो तो मीटर में लिख लीजिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आगे एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से मिल पाए, ठीक है। यदि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।